हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। अभी आप लोगों को पता है कि बिहार में बीपीएससी की एग्जाम हुई थी। इस एग्जाम में आपने देखा होगा, करीब करीब 7 से लेकर 10 तक जितने भी सब्जेक्ट थे पेपर कंडक्ट करवाया गया है। तो उसमें जो अनुमानित जो कट ऑफ है बच्चों का, कितने बच्चे अपेयर हुए थे, कितने सीट्स थी, है नहीं, उसको देखते हुए कट ऑफ हमने निकाला है। तो इसको आप गौर से देखिए, अगर आपने एग्जाम में दिया है नहीं। ये हिंदी का कट ऑफ है, उसके बाद एसएसटी का, है नहीं, और भी डिफरेंट जो कैटेगरीज है और अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने कट ऑफ आने की संभावना है इस एग्जाम में, इसको हमने यहाँ पर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। जो भी हिंदी लैंग्वेज का हुआ था बीपीएससी 6 to 8 हिंदी लैंग्वेज कट ऑफ मार्क्स 2.0 एग्जाम 2023, इसमें हुआ क्या था, 25 से 30% बच्चे अपेयर नहीं हुए। क्यों नहीं अपेयर हुए? जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है 11 से 12 का हिंदी भाषा में या 9 to 10 का हिंदी भाषा में, यही कारण है कि बिहार के 25% बच्चों ने इसमें पेपर नहीं दिया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत सारे जो बच्चे पहले जो अपेयर हुए थे उसमें से बहुत सारे बच्चे का भी आपको पता है केबीएस का रिजल्ट आया था तो उसमें हो सकता है बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। और बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो फिर वो बीपीएससी के 6 to 8 में क्यों जाएंगे, क्योंकि उसमें सैलरी भी अच्छी होती है, केबीएस आपको पता ही है। तो ये सब को देखते हुए जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है 11 to 12 हिंदी लैंग्वेज में, 9 to 10 हिंदी लैंग्वेज में, ये वो भी कारण था कि बच्चे पेपर में अपेयर नहीं हुए। दूसरी बात ये भी था कि जो केबीएस का कट ऑफ, जो केबीएस का जो रिजल्ट आया था पीआरटी का, उसमें बहुत सारे बच्चों का हो गया है। तो यही कारण है कि 25 से 30% बच्चे अपेयर नहीं हुए हैं। तो जो सीट की संख्या थी, इसमें विभिन्न स्कूलों में जो सीटों की संख्या थी, कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या हमने इसमें दर्शाया है। आप देखिए, जो अनरिजर्व जो मेल है ना, उसकी सीटों की संख्या हिंदी में क्या है, 669 669 सीटों की संख्या अनरिजर्व मेल में। अनरिजर्व फीमेल में 716 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस मेल में 177 सीट है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 163 सीट है, 163 ईडब्ल्यूएस फीमेल में है। ईडब्ल्यूएस मेल में 177 और यूआर मेल में 669, यूआर फीमेल में 716। और इसी तरह जो आप जो है बीसी मेल में है 197 और बीसी फीमेल जो है बीसी फीमेल में 219। इसके बाद ईबीसी जो मेल है उसमें 299 सीटों की संख्या है। ईबीसी जो फीमेल है उसमें 320 सीटों की संख्या है। हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। जो एससी जो मेल है उसमें पूरे बिहार में 268 सीटों की संख्या है। और एससी जो फीमेल है उसके लिए 283 सीटों की संख्या है। उसके अलावा एसटी जो मेल है उसमें 10 है। इसके बाद इसके कारण हो सकता है इसमें जो कट ऑफ होगा हाई होगा। और एसटी जो फीमेल है 38 है। तो एससी से भी ज्यादा कट होने वाला किसका, एसटी का मेल का, क्योंकि इसमें 10 सीट है। और एससी का फिर भी 268 सीट है और एससी फीमेल का भी 283 है। तो यहाँ पर कट ऑफ इसकी बढ़ेगी। तो आपको बताऊं कि इसमें भी जी डब्ल्यूबीसी जो है उसकी सीटों की संख्या, ये स्वतंत्रता सेनानी की जो महिला होता है उसके लिए ये 102 सीटों की संख्या है। विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट है उन दिव्यांग जो होते हैं तो उनका 49 है। जो एवी दिव्यांग में आते हैं डीडी, उनका 37 सीट है। और जो ऑर्थोपेडिक दिव्यांग है उनका 30 सीट है। और एमडी में है, मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, ये भी डिसेबिलिटी में आते हैं। ये सारे डिसेबिलिटी का सीट्स है, बीआर डीडी ओएच एमडी, ये सारे डिसेबिलिटी के सीट्स है। तो टोटल जो आपको जो सीट्स है स्वतंत्र एमडी का 22 है। और स्वतंत्रता सेनानी की जो आश्रित है, स्वतंत्रता सेनानी की जो आश्रित है उसके लिए 70 सीटों की संख्या है। तो टोटल जो सीट्स है 3461 मेल और फीमेल हिंदी में 3461 है सारे सीट मिलाकर के। और इसमें आप देखो कट ऑफ मार्क्स जो हमने निकाला है, क्योंकि बच्चों ने पेपर 25 से 30% नहीं दिया है और नहीं दिया, मैंने आपको कारण बता दिया। तो इसलिए जो पेपर का जो स्तर था, मिला जुला कर पेपर का जो स्तर था ठीक था। मतलब आप ये कह सकते हो कि मॉडरेट था, मॉडरेट टू एडवांस था। कहने का मतलब आप चले जाओगे, अगर आप हम उस सेक्शन को आप लेते हैं, आप जो आपको जो जनरल जो होते हैं, जैसे उसमें वो आपको हिस्ट्री हो गया, मतलब जनरल स्टडी में जो आपको 40 क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन देखने में हार्ड लगा है। हार्ड इसलिए कि बीपीएससी का जो एग्जाम इसी तरह स्तर का होता है, टफ बनाते हैं वो। तो वहां पर देखते हुए बच्चे, और कई बात ये भी है कि बच्चे
जो क्वालिफाई करने की जो ये है, उसमें भी जो व्याकरण का जो पोर्शन था वो हार्ड था। जो हिंदी में जो व्याकरण आपने देखा है या और भी लोगों का जो व्याकरण का जो लेवल है थोड़ा हाई है, तो वहां पर ही कई बच्चे तो हो सकता है कि अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लिया है, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसका क्या होने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये जरूरी है कि आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपको पता ही है कि 30 नंबर का आपने क्वालिफिकेशन जो दिया है 100-150 में से 120 पर आपका स्कोर ये होगा, मेरिट निकलेगा, और 30 नंबर जो क्वालिफाई का है, अगर उसमें बच्चे ज़्यादा से चांस से क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उसका टफ लेवल था, कहाँ पर जो व्याकरण पोर्शन था उसका टफ था, तो वहां पर हो सकता है कि बच्चे छट जाए। तो इसी को देखकर जो कट ऑफ जो हमने निकाला है अनरिजर्व जो मेल है उसकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है 87 से 90। अनरिजर्व मेल 87 से 90, अनरिजर्व फीमेल 79 टू 82। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल में 79, ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपको जो है 70 से 75 है, 70 से 75 है। इसके अलावा जो ईबीएस मेल है उसका 72 से 70 है, ईबीएस जो फीमेल है 69 से 74 है, और जो बीसी मेल है उसका 70 से 82 है, और बीसी जो फीमेल है उसका 74 से 79 है, और जो यहाँ पे एससी मेल है उसका 78 से 83 है, एससी जो फीमेल है 74 से 79 है। इसकी जो मेल है इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, फीमेल एससी मेल से भी ज्यादा जाएगा। इसका 79 समझ लो आप, 79 से 82 इसका एसटी मेल का, और एसटी फीमेल का 72 से 77। यहाँ पर जो मैंने आपको जो बताया है इसमें आपको जो ये जो आप देख रहे हैं 79 जो देख रहे हो आप, इसको आप ले लो 79 से लेके है नहीं, इसकी जो संख्या है थोड़ा ये हो जाएगा। हमने वहां पर एक 79 में आप ये ले लो, उसमें ऐड कर दो आप 79 में आप ऐड कर दो 5 है नहीं, 79 में आप 5 ऐड कर दो तो 84, मतलब जो ईडब्ल्यूएस जो मेल में होगा 79 टू 84 से कट ऑफ जाने की संभावना है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 70 से 75 जाने की संभावना है। तो आपको जो टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स जो आपको है यहाँ पे 3461 है हिंदी में है नहीं, मेल प्लस फीमेल मिला करके 3461 हमने यहाँ पर दर्शाया है इस चीज को। तो ये देख लो कि अगर आपका आसपास में अगर आप हैं इसके आसपास में तो चांसेस है आपका इसमें आने का, क्योंकि बच्चे अगर कई बच्चों का तो पेपर बहुत अच्छा गया है, जैसे लैंग्वेज का पेपर अच्छा चला गया जनरली बच्चों का, लेकिन हुआ क्या जो जनरल स्टडीज जो होते हैं है नहीं, जनरल स्टडीज जीएस पेपर वो खराब गया है बच्चों का, और जो क्वालिफाइंग में जो है उसमें जो व्याकरण का पोर्शन है वो हार्ड आया हुआ था। ये सबको देखते हुए है नहीं बच्चे क्वालिफाई करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, बाकी जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं है नहीं तो बहुत सारे बच्चों का नंबर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि जो व्याकरण का है, व्याकरण तो काफी हार्ड था। तो ये सब देखते हुए लैंग्वेज का आपका जो पेपर है इसका हमने कट निकाला है। अगर आपको लगता है तो हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।